यहाँ पर हमने लिखा है हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग्स एंड नॉट नियरली एब्सेंस ऑफ ए डिजीज़। एक इंसान हेल्दी कब होता है? जब वो फिज़िकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो और सोशली भी क्या हो? फिट हो, तब वो इंसान हेल्दी होगा। अब एक एक करके हम समझेंगे। फिज़िकली फ़िट मतलब क्या समझते हैं आप? मान लीजिए फिज़िकली फ़िट को समझिए, एक इंसान को किसी तरह का कोई बीमारी नहीं है, उसे ब्लड प्रेशर नहीं है, उसे डायबिटीज़ नहीं है, ECG भी नॉर्मल है, मतलब उसका हार्ट भी ठीक है, वो कोई टेस्ट कराता है, ब्लड टेस्ट या कोई और टेस्ट कराता है, वो भी नॉर्मल रहता है, मतलब उसे किसी तरह का भी डिजीज़ नहीं है, मतलब वो इंसान कहा जाएगा फिज़िकली वो क्या है? फिट है। समझ रहे? उसकी बॉडी के अंदर कोई ख़राबी नहीं है, ये फिज़िकली फ़िट होना हुआ। अब इस पे गौर करने की बात है, फिज़िकली फ़िट, क्या एक इंसान के बॉडी में अगर कोई बीमारी नहीं हो तो क्या वो हेल्दी है? नहीं, इसका मतलब ही नहीं है। हेल्दी का मतलब क्या है? वो फिज़िकली और फिज़िकली के साथ क्या? मेंटली और क्या? सोशली होना चाहिए फिट, तभी वो हेल्दी कहलाएगा। तो किसी भी इंसान के बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, वो फिज़िकली फ़िट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी भी हो। हेल्दी होने के लिए मेंटली भी क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए। मान लीजिए एक इंसान को कोई बीमारी नहीं है ना, समझ रहे हैं आप, लेकिन वो अपने इमोशंस को, वो अपने जज्बात को, वो अपनी सोच को, थॉट्स को अच्छे से संभाल कर नहीं रख पाता है, बुरे वक्त में अपना रवैया पॉजिटिव नहीं रख पाता है, मतलब अपने आप को पॉजिटिव बना के नहीं रख पाता। कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कोई बुरा वक्त है, उसमें आप पॉजिटिव, आपको रहना है पॉजिटिव। ये कौन रहेगा पॉजिटिव? जो मेंटली क्या होगा? फिट होगा। इस सोचिए कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब कोई चीज़ परेशानी आती है तो हम लोग घबरा बहुत जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और ऐसा कदम उठाते हैं तो उसके वजह से और भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। समझे ना? जज्बात इतने ज़्यादा हो जाते हैं हमारे उस कंडीशन में कि हम गलत फैसला ले लेते हैं। समझ रहे हैं आप? एक मेंटली फिट इंसान जो होता है, जो मेंटली तौर पर फिट होता है, वो अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को भी अच्छे तरीके से संभाल कर रखता है। याद रखिएगा इस बात को। और बुरे वक्त में क्या करता है? वो पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव। क्योंकि जब माइंड अगर आपका फिट रहेगा तो वो जो चैलेंजेस हैं आपके सामने, उसको आप बेहतर तरीके से हैंडल कर पाइएगा। समझ रहे हैं ना आप? अगर ये माइंड सा फिट नहीं है तो जो चैलेंजेस है उसको आप ठीक से हैंडल नहीं कर पाइएगा। तो एक हेल्दी इंसान फिजिकली फिट होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? मेंटली फिट भी होना क्या है? ज़रूरी है। वो अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी पॉजिटिव बना के रखे और शांत रहे, इमोशंस को, अपने थॉट्स को संभाल कर रखे, जज्बात में आकर गलत कदम ना उठा ले। समझ रहे हैं क्या कहा? ये हुआ मेंटली फिट। तीसरा है सोशली फिट। आपने बहुत सी चीज़ों को देखा होगा कि इंसान बहुत ही ज़्यादा फिजिकली फिट नज़र आ रहा है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो उसका रिश्ता जो है दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, फैमिली के साथ अच्छा नहीं है, या फिर लोग डरते हैं उनसे पूछने से कि इनसे पूछेंगे तो मार बैठेंगे, ये तो लड़ बैठेंगे, हमसे लड़ जाएंगे अगर इन्हें पूछेंगे तो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस इंसान का सोशली फिट वो इंसान नहीं है। समझ रहे हैं आप? अगर एक इंसान को ना डायबिटीज़ हो, ना ब्लड प्रेशर हो, ना हार्ट भी नॉर्मल हो, हर टेस्ट भी नॉर्मल हो, वो फिज़िकली फिट भी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सोशली फिट हो। समझ रहे हैं आप क्या कहा? सोशली फिट होने का मतलब क्या है? अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने आसपास के माहौल में रिश्ता अच्छा रखना। समझना? अच्छा रिश्ता रखना। ये नहीं कि उस आदमी के पास जा रहे हैं, दिखने में तो फिजिकली फिट है लेकिन बात जब करता है तो डर लगता है कहीं ना कुछ बोल दे, लड़ जाए हमसे। समझ ना आप? तो ऐसे होने से क्या होता है? वो इंसान जिसका मिजाज ऐसा है, वो इंसान बॉन्ड नहीं बना पाता, सोशली लोगों के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बना पाता, उससे लोग दूर रहते हैं। समझ ना आप क्या कहा? तो ये भी हेल्दी होने का पहचान है कि आप सोशली भी क्या रहें? फिट रहें। मतलब आपका रिश्ता क्या हो, लोगों के साथ बर्ताव क्या हो,
अच्छा हो। समझ रहे क्या कहा? बर्ताव आपका अच्छा हो। आपके पास कुछ लोग पूछने के लिए जाएं तो लगे कि कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पूछ सकते हैं, ये उस तरह से बेइज्जत नहीं कर देंगे या फिर हमसे लड़ नहीं जाएंगे, मतलब ये अच्छे से बता देंगे। समझ रहे क्या कहा? तब इंसान, ये तीनों चीज़ समझ लो बात को, फिजिकली, मेंटली और क्या है, सोशली अगर आप फिट हैं तब आप कहलाते हैं क्या? हेल्दी। क्या कहलाते हैं आप? हेल्दी पर्सन कहलाते हैं। अगर कोई आप अच्छे हैं लेकिन दूसरा वैसा है, दूसरा बात नहीं मानता आपकी बात को, आप चाहते हैं आपका सोशली फिट भी, आप लोगों के साथ अच्छा मामला रखना चाहते हैं लेकिन लोग ही आपको परेशान किए हुए, ये बात अलग है, वो अनफिट है, समझिए, वो हेल्दी नहीं है जो ऐसा कर रहा है। लेकिन जो हेल्दी है कहलाता है, जिसको हेल्दी कहा जाएगा वो क्या है? जो फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या हो? फिट हो। और हमने डिजीज़ क्या है ये समझते हैं। अब डिजीज़ क्या होता है? डिजीज़ इज अ कंडीशन वेयर ऑर्गन ग्रुप एंड ऑर्गन सिस्टम इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। आपकी बॉडी में जो ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, फंक्शन जो उसका प्रॉपर्ली तौर पे काम नहीं कर रहा है। फंक्शनिंग क्या लिखा हुआ? इज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। ये जो फंक्शन वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है आपका ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, तब आप कहेगा आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ क्या है? डिजीज़ है। ये बात आप समझ पा रहे हैं? आप डिजीज़, आपका ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तब आपको कहलाएगा डिजीज़। ये जो डिजीज़ शो होता है वो दो चीज़ से शो होता है, एक होता है साइन और एक होता है सिम्टम्स। साइंस और सिम्टम्स से ही डिजीज शो होता है, मैनिफेस्ट होता है। अब समझो साइन क्या है, ये भी समझ लो साइन क्या होता है। साइन है ये बात ऑब्जर्वेबल है, याद रखिएगा, जिसको आप देख सकते हैं वो साइन होता है, इसको देखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर किसी का नाक बह रहा है, रनिंग नोज, तो आप देख सकते हैं ना उसे। किसी का आंख लाल है तो क्या उसको देख सकते हैं? यस। कोई खांस रहा है उसको भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। नाक से खून गिर रहा है उसको भी देख सकते हैं। बॉडी में एलर्जी, रैशेज हो गया है, इसको भी देख सकते हैं। तो जिसको आप क्या बोलो, क्या है लिखा हुआ? ऑब्जर्वेबल, जिसको आप देख सकते हैं। चेंज प्रेजेंट इन डिजीज पर्सन, जिसको बीमारी हुई है उसमें ये चीज़ दिख जाएगी। क्या है? समझ रहे हैं आप? तो साइन वो है जो ऑब्जर्वेबल है, जिसको आप देख सकते हैं। समझ रहे हैं आप क्या कहा? यहाँ तक ये बात है जहाँ पे लिखा हुआ लाइक रनिंग नोज, कफिंग, रैशेज ऑफ स्किन, ब्लीडिंग फ्रॉम द बॉडी एक्सेट्रा। तो साइंस क्या, किसको कहा? बताओ, साइन किसको कहा? ये वो चीज़ है जो जिस इंसान को बीमारी हुई है वो चीज़ उसमें दिखेगी। समझ ना आप खांसते तो दिखता है ना भाई। कफिंग क्या है? सिम्टम नहीं, क्या है? साइन है। ब्लीडिंग, नाक से खून आना, नो, तो ये क्या है बताओ? किसी भी पार्ट से खून गिरना, ये भी आप देख सकते हैं। या कोई रनिंग नोज, उसका नाक बह रहा है, ये भी देख सकते हैं। रैशेज निकल गया है बॉडी में, ये भी देख सकते हैं। तो ये सब जिसको आप देख सकते हैं, डॉक्टर जो देख सकता है, आप दिखाने के लिए डॉक्टर को देख सकता है कि आपका आंख लाल है, समझ रहे आप? तो वो आपका क्या, वो क्या कहलाएगा? साइन कहलाएगा। अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं सिम्टम्स। ठीक है, देखिए हम लोग ने साइन सुन लिया। साइन किसको कहते हैं? साइन क्या होता है? ऑब्जर्वेबल होता है, याद है, जिसको आप देख सकते हैं। लेकिन सिम्टम्स ऑब्जर्वेबल नहीं होता है। सिम्टम को आप देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जिस इंसान को बीमारी है उसके अंदर सिम्टम जो जाहिर हो रहा है, देखो लिखा हुआ आर फिल्ड बाय ए पेशेंट ओनली एंड देन पेशेंट टेल देम टू डॉक्टर लाइक ए हेडेक, पेन, स्टोमक, बैक पेन एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है? एक मरीज आता है डॉक्टर के सामने, बैठ जाता है, डॉक्टर पूछता है क्या हुआ, अपना हाल बताता है। आप जानते हैं जिसको दर्द हो रहा है उसी को पता चलता है। हमारे सर में दर्द है कि नहीं आप बता सकते हैं? नहीं। समझ रहे? ये महसूस खुद जिस पे गुजर रही है वो ही करने वाला। समझे आप? एक इंसान जैसे हेडेक, बैक पेन, दर्द कर रहा है, बैक जो है, बैक में दर्द है भाई, बैक पेन है, लेकिन आप देख के बता सकते हैं कि इस इंसान को बैक पेन है? नहीं ना बता सकते। या फिर स्टोमक, पेट में दर्द है, अभी हम बोल रहे हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि हमारे पेट में दर्द है कि नहीं है? नहीं। तो वो चीज़ जो एक मरीज ही फील करता है, ये क्या है? इसको आप देख नहीं सकते, देख के नहीं बता सकते हो तुम्हारे पेट में दर्द है, अच्छा तुम्हारे सर में दर्द है, अच्छा ये नहीं, वो जिसको है वही महसूस कर रहा है। इसको कहते हैं सिम्टम्स। क्या कहते हैं? अब इस डॉक्टर क्या मरीज आता है तो मरीज जो है डॉक्टर को बता रहा है कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है सर, यहाँ करके। जैसे एक नॉर्मल से एग्जाम्पल लीजिए,
एक मरीज़ आता है, डॉक्टर के सामने बैठता है, पूछता है डॉक्टर क्या हुआ? तो डॉक्टर देखता है इसका आँख बहुत ज़्यादा लाल है, बहुत ज़्यादा लाल। उसके बाद छू के देखता है, बोले बुखार भी है। बुखार सिम्टम है, साइन है? साइन है। पता किया जा सकता है देख कर, है ना, बॉडी गर्म। तो ये हो गया, बुखार भी है और बॉडी में दर्द भी है, लेकिन दर्द सिम्टम है या साइन है? सिम्टम है। क्या है? सिम्टम। अब इसको महसूस, डॉक्टर महसूस नहीं कर पाएगा कितना दर्द हो रहा है। दर्द भी है, बुखार भी है, आँख भी लाल है और रेड रैशेस है बॉडी में। सुने, जो फुंसियाँ होता है ना, फुंसियाँ, वही निकला हुआ है बॉडी में। तो डॉक्टर साइन को देखता है, सिम्टम को देखता है और उससे एक बीमारी डायग्नोज करता है। बोलता है कि तुम्हें स्मॉल पॉक्स हो गया है। रैशेस को देखकर, फुंसिया को देखकर, बुखार, हाथ पैर में दर्द, समझे ना, बॉडी में दर्द, आँख का लाल होना, ये डिसाइड करता है कि तो क्या है उस इंसान को। मतलब एक डॉक्टर सिम्टम और साइन देखकर क्या करता है बताओ? डायग्नोसिस हो, किसका डायग्नोस करता है? डिजीज का डायग्नोस करता है कि तुम्हें ये बीमारी है। समझे ना? तो